स्टूडेंट आज बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हेयर फॉल क्यों हो रहा है इस बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि हेयर फॉल होने के मुख्य कारण क्या है, उससे बचाव कैसे किया जाए। ठीक है, तो सिर्फ बता दूं कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में 100 में से 50 लोगों को देखने को मिलेगा कि हेयर फॉल की शिकायत मिलेगा। ठीक है, हेयर फॉल बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन थोड़ा सा बात करता हूं लोगों को कि दिन भर में 50 बाल से 100 बाल झड़ रहे हैं तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 50 से 100 बाल से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो यह हेयर फॉल की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं कि हेयर फॉल होने की क्या क्या कारण है। किसी भी इंसान में अगर हेयर फॉल हो रहा है यानी बाल झड़ रहे हैं तो एक कारण से नहीं होता है। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण की वजह से भी बाल झड़ता है। ठीक है, जैसे पहला हो सकता है कि जेनेटिक कारण। जेनेटिक का कारण क्या होता है कि उनके बाबा परदादा के बाल झड़ते हुए 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र में जाते जाते उनका 40 साल 50 साल 60 साल में जाते बाल झड़ जाते हैं। एक कारण हो सकता है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कारण। ठीक है, दूसरा कारण होता है हार्मोनल चेंजिंग, यानी हार्मोन अगर चेंजिंग होता है उसकी वजह से होता है। इससे क्या होता है, थायराइड हार्मोन चेंज हो गया, ज़्यादा बनने लगे कम बनने लगे, उसकी वजह से हो सकता है। PCOS की वजह से आपको हो सकता है। किसी से देखा जाता है गर्भावस्था के दौरान या उस समय भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। प्रसव के बाद भी हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, 3-4 महीना तक हेयर फॉल, जैसे प्रसव हो गया तो उसके बाद 3-4 महीना तक हेयर फॉल होते रहता है। ये कारण से भी हो सकता है। इसी किस्म क्या होता है कि पौष्टिक की कमी से क्या होता है, पौष्टिक कमी से जैसे आयरन की कमी हो गया, ठीक है, प्रोटीन की कमी हो गया, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है, जिंक की वजह से कमी की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। किसी में भी कारण हो सकता है कि तनाव, स्ट्रेस, भरपूर मात्रा में खाना पीना खा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसको स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, यानी मानसिक तनाव या किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। ठीक, एक होता है स्कैल्प की समस्या की वजह से हो सकता है। स्कैल्प की समस्या में क्या होता है मूल रूप से कि जैसे डेंड्रफ हो गया, ठीक है, डेंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। फंगल संक्रमण की वजह से होता है। किसी में सोरियासिस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, यानी बाल झड़ता है। ठीक, एक गलत और भी रीजन है जैसे कि गलत हेयर केयर, यानी गलत हेयर केयर में क्या होता है, गलत हेयर केयर में क्या होता है मुख्य से कि जिससे आप बार बार केमिकल लगवा रहे हैं माथा में बाल में, उसकी वजह से हो सकता है। हीट हेयर करवा रहे हैं, बाल क्या कर रहे हैं, बार बार गर्म करके मशीन से बाल को सीधा जो भी स्टाइल में बनवा रहे हैं बार बार करवा रहे हैं। ठीक है, उसको हेयर कलर करवा रहे हैं। ठीक है, और चाहे ये भी होता है कि बहुत कस कर आप बाल को बांध देते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों में देखा जाता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और भी अन्य कारण जैसे कि तेज बुखार हो गया, ठीक है, अचानक से वजन घट रहा हो, ठीक, या लंबे समय से कोई बीमारी से आप पीड़ित है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। ये था बाल झड़ने के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के हेयर फॉल हो रहा है तो कौन कौन सा उसे टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, टेस्ट की बात करते हैं, पहले से आप CBC कराइए। ठीक है, फिर उसके बाद आयरन प्रोफाइल होता है वो टेस्ट करवाइए, ठीक, थायराइड चेक कराइए, ठीक है, विटामिन D, विटामिन B12 का टेस्ट कराइए, फिर उसके हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे सुधार मतलब क्या चीज़ करें ताकि हेयर फॉल ना हो। पहला कि बाल झड़ने के बहुत सारे कारण तो मैं बता दिया, अब बता रहा हूँ सुधार। इसमें क्या हो रहा है, अगर हार्मोनल चेंजिंग हो रहा है तो यानी वीकनेस या ज़्यादा फैट की वजह से भी होता है। ठीक है, किसी वजह से गर्भावस्था उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक, प्रसव के बाद जो हेयर फॉल होते हैं उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है, फिर धीरे ठीक हो जाते हैं। पोषण की कमी, हाँ, खान पान में जैसे ज़्यादा मात्रा में आप प्रोटीन लीजिए। ठीक है, खान पान में हमेशा प्रोटीन, विटामिन जिसमें D भरपूर मात्रा में हो, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में हो, ठीक है, विटामिन E भरपूर मात्रा में, वो चीज़ आप भरपूर मात्रा में खाइए जिससे आपका बाल हेयर फॉल नहीं हो। ठीक है,
दूसरी बात, तनाव, किसी प्रकार से आप टेंशन तनाव नहीं लीजिए जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का सामना ना करना पड़े। साथ साथ में गलत हेयर केयर करने पर भी आपको हो सकता है। किसी में क्या होता है, स्केलिंग या डेंड्रफ की वजह से हो सकता है, तो इस सबसे आप बचे, संक्रमण से बचे, सोराइसिस से बचे, ठीक है। तो आपको आप डेंड्रफ से, हेयर फॉल से बच सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर दवाई को साइड इफेक्ट हो रहा है तो उससे आप बचें, ठीक है। दवाई को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तभी दवाई खाएं, अदरवाइज नहीं खाएं, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।